दैत्य असुर दुर्दुम्ब ने तब आखिरी में सूर्य नारायण से कहा कि मुझे कवच दे दो, जब तक कवच मेरे पास में रहे तब तक मैं ना मरूं। तथास्तु, मैं तुझे एक कवच देता हूं। दुर्दुम्ब ने कहा मुझे एक कवच नहीं चाहिए। एक कवच तो हो सकता है कि कहीं बेकार हो जाए। कितने कवच चाहिए? मुझे 100 कवच कुंडल दे दीजिए, जिसको मैं धारण करके रखूं तो मैं मरूं ना। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि दुर्दुम्ब, तू मरेगा तो पक्का है, ये तो निश्चित है कि तुझे मरना पड़ेगा। पर एक बात सुन ले, एक बार तो सुन, तेरे ये 100 कवच हैं, ये कवच जिस दिन कट गए, चले गए, समाप्त हो गए, उस दिन तुम मर जाएगा। तो मुझे वर दो कि मेरा कवच अगर कोई उतारेगा या मेरा कवच कोई काटेगा तो वो भी मर जाएगा। सूर्य नारायण ने कह दिया तथास्तु, जो तेरे कवच को काटेगा वो मरेगा, उसी क्षण मरेगा। ये मेरा वर है तुझको, जा, ये मेरा वर है तुझे। प्रसन्न हो गया दुर्दुम्ब, इतना प्रसन्न, हाहाकार मचा दिया उसने, सारे देवताओं को त्रासी देने लगा। तब भास्कर देव सूर्य नारायण ने आकर कहा, सुन दुर्दुम्ब, तेरे मरने की भी तो कथा सुन ले। तूने वर तो मांग लिया, पर एक बात याद रखना, मान लो तेरा कवच तेरे पास में रहा और तो भी तूने अगर उपद्रव मचाया तो किसी ने 1000 वर्ष तक यदि तप करा होगा और वो स्थान, वो भूमि, जिस भूमि के लिए शिव और नारायण दोनों एक साथ बैठकर तप साधना करते हो, उस भूमि पर यदि किसी ने 1000 वर्ष तक तप करा होगा और उस तप करे हुए व्यक्ति चाहेगा तो तुझे एक क्षण में मार देगा, भले तेरे तन पर कवच क्यों ना पड़ा। पंढरपुर के सभी माताओं को और मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरी बहनों बेटियों को मैं उनके चरणों को दंडवत करता हूँ, उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ कि आप उस भूमि पर रहते हो जिस भूमि का बल कितना प्रबल है। ये स्कंद पुराण की कथा कर रही है, ये शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। आप जरा विचार करिएगा, अपने भीतर जरा उतारिएगा। शिव और नारायण की भूमि, उस भूमि पर जो 1000 वर्ष तक तप कर रहा होगा, उस भूमि का स्पर्श का आनंद कर रहा होगा, वो तुझे मार सकता। भगवान नारायण का अंश स्वरूप नर और नारायण, भगवान शंकर के अंश स्वरूप नर नारायण 2 ऋषि भगवान हरि के शरीर से प्रकट हुए थे। वो ऋषि वन में, पर्वत पर, नदी के तट पर साधना कर रहे थे। साधना, नदी के तट पर साधना कर रहे हैं, वन पर्वत में साधना कर रहे हैं। नर और नारायण 2 ऋषि, 2 साधु, 2 तपस्वी, 2 साधक, 2 उपासक, 2 मुनिवर, 2 ऋषि साधना में लीन। और वर था दुर्दुम्ब को 1000 वर्ष जिसको तप साधना में हो जाएगा वो तेरे प्राणों को हर लेगा। दुर्दुम्ब ने पता करा, जरा मालूम करो, कोई का 1000 वर्ष तक तप तो नहीं हुआ? देखो जरा, मालूम करो, कोई 1000 वर्ष तक तप तो नहीं कर लिया? जरा मालूम करिए। मालूम करने के लिए सब गए, मालूम कर कर आए तो क्या मालूम करा कि 2 ऋषि हैं जो पर्वत कंदराओं में बैठकर
तप कर रहे हैं। एक का नाम नर है, दूसरे का नाम नारायण है। और दुर्दुम्ब को मालूम पड़ा कि ये तप कर रहे हैं और इनका तप करने से मैं मर जाऊंगा, थोड़ा सा समय बचा है, एक काम करता हूं, इन्हीं को मार देता हूं। तुरंत दुर्दुम्ब अपनी सेना लेकर नर नारायण के पास गए। जैसे ही नर नारायण के पास गए तो नर नारायण में से उसी समय पर नर उठे, पर नारायण तो तप करने में लगे रहे, क्योंकि इनको मालूम था 1000 वर्ष तक तप कर लेंगे तो ये दुर्दुम्ब मर जाए। नर उठ गए, ललकारा जब दुर्दुम्ब ने तो नर उठे, युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ हुआ तो नर ने उस दुर्दुम्ब के शरीर पर जो कवच था उसको काट दिया। कवच काटते से नर मर गया, ऋषिवर मर गए। जैसे ऋषि मरे, दुर्दुम्ब प्रसन्न होकर नारायण ऋषि पर प्रहार करने के लिए उठा। जैसे ही नारायण ऋषि उठे, नारायण ने देखा कि नर ऋषि मर चुके हैं, इसका कवच